दोस्तों, अमेरिका एक ताकतवर लेकिन स्वार्थी देश और उसका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे को बुलंद करता हुआ दिख रहा है। 3 जनवरी 2026 को आपने देखा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया जाता है, निकोलस मादुरो को, और उनको न्यूयॉर्क भेजा जाता है और अब उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग का केस चलाया जाएगा। हो सकता है उनको फांसी भी दी जाए, जो भी हो। अब असली ताकत अमेरिका अपनी दिखा रहा है। अमेरिका को पता है कि भाई हमसे तुम पैसा कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे ना, तुम्हारे एक साथ में सब कुछ ले लेंगे। आप देखिए, कहीं भी देख लो, आप जहां भी देखोगे अमेरिका की बैकिंग है। आज बांग्लादेश में यूनुस आया, किस वजह से आया? अमेरिका की वजह से, कि शेख हसीना ने एक आइलैंड देने को मना कर दिया तो उसकी सरकार हटाकर यूनुस की सरकार आई। आज पाकिस्तान में जो उसका कुत्ता बैठा है डोनाल्ड ट्रंप का, जो शहबाज शरीफ, जो उसका पालतू है, वो आज बैठा है, उसको फंडिंग करता रहता है, भारत पर अटैक चलते रहते हैं। वहां पर आप अमेरिका को देख रहे हैं, आप ताइवान चाइना में देख रहे हैं, आप यूक्रेन रशिया में देख रहे हैं। आप यूक्रेन रशिया में क्या देख रहे हैं कि यूक्रेन, और पहले तो यूक्रेन को रशिया से लड़वा दिया, फिर यूक्रेन से कि भाई हम तुम्हारे ठीक, हम शांति करवा देंगे, उसके 50% उसके जो रेयर अर्थ मैटर्स वगैरह वो उन पर एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हमको दे दो, हम शांति करवा देंगे। वो कर लिया और शांति कहीं दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, आपने देख रहे हो भारत पाकिस्तान में, भारत ने 1000 बार मना कर दिया, वो डोनाल्ड ट्रंप बोलता ही जा रहा है कि भाई हमने शांति कराई, उस तरह की बात। आप देख रहे हो चाइना ताइवान में, ताइवान को इधर से फंडिंग करता रहता है कि भाई तू इन दोनों को, ताइवान के हम तेरी साथ बैकिंग दे रहे हैं, और उधर वो चाइना उस पर अटैक करता रहता है। चाइना उस पर, उसके चारों तरफ वो अपने जेट्स वगैरह घुमाता रहता है, उसको डराता रहता है। वो चीज़ देख रहे हैं आप। अब जापान में देख रहे हैं कि जापान में कि भाई हमारी सेना, हमारी अमेरिका की सेना हम तुम्हारी रक्षा करेगी। काई की रक्षा कर रही है? नॉर्थ कोरिया अपना मिसाइल डाल रहा है। तो तुम कहीं भी देख लो, किसी भी कारण को देख लो, इधर पूरा अफ्रीका शांत है। यूरोप में खुद फ्रांस, जब भारत जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कभी तुम्हारे इतने रफाल गिरे, बार बार, कभी 6 गिरा रहा, कभी 7 गिरा रहा, कभी 8 गिरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन गिरा एक भी नहीं। क्यों गिरा रहा है? कि मेरा F-35 बिक जाए, और जो रफाल फ्रांस का है ना, वो न बिके। वो उसके यूरोपीय देशों के ही, खुद के जो पिछलग्ग देशों, उनके विरोध में ही चलता है, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है मेरा हथियार बिके, मेरा सामान बिके, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बस। और हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। आज जो फ्रांस, जो रफाल गिरने पर एंटी अमेरिका हो जाता है, चाइना के पास जाता है, रशिया के पास जाता है, वो अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने पर वो अमेरिका का समर्थन करता है। तो इनका कोई धर्म ईमान नहीं है, इनको पैसे से मतलब है बस। ये एक दूसरे के भी नहीं है, इनको संघ से कोई मतलब है ही नहीं। आप देख रहे हो किस तरह की नीतियां अपनाई जा रही है। और ताकत अमेरिका की अब देखने को मिल रही है हमको, क्या कि भाई कोई भी देश मुंह उठा के नहीं बोल सकता अमेरिका से। भारत नहीं बोल सकता, क्योंकि भारत को भी पैसा मिलता है, भारत उससे व्यापार करके लाभ कमाता है। आज यदि उसने ईरान की तरह या किसी और देश की तरह सैंक्शन लगा दिए, हम पता नहीं कहाँ पड़े रहेंगे। अभी आपने देखा कि उसने दोबारा भारत को धमकी दी, भारत पर हम आए, वो होगा तो हम टैक्स लगा दें। मतलब वो मनमानी कर रहा है। वो कभी खुद के साइन करके दुनिया को दिखाता है, देखो मेरे साइन कितने अच्छे हैं, मैं उसको बता रहता है। वो पास पड़ोस वाले सब लोग बोलते हैं हाँ सर बहुत अच्छे। मतलब उसको पता है कि मेरे ये जूते चाटने को भी तैयार हैं सारे लोग, मैं कुछ भी बोल दूंगा ना, वो सब है। क्योंकि तुम जो देश के बन के बैठे हो ना, एक तो खुद पावरफुल, एक तो खुद बिजनेसमैन है, और वो फिर उसके पास पैसा है और पावर, दोनों चीजें आ गई। तो आप देख रहे हो किस हालत पर ले जाना चाह रहा है वो अमेरिका को। और उसके एक ही सिस्टम है भाई, हम वेनेजुएला पर अटैक कर दिया तो क्या है? वेनेजुएला पर अटैक क्यों करा? क्या मतलब है? कहां गए यूनाइटेड नेशंस के नियम सारे? कि भाई देशों की जो संप्रभुता है वो कहां चली गई? लेकिन बात वही है कि यूएन को फंडिंग वो अमेरिका, वो सारी हर जगह उनकी जो संस्थान को फंडिंग करता ही है। तो वो यदि फंडिंग करना बंद कर देगा, वो संस्था नहीं चलेंगे, वो भी इनडायरेक्ट वही सब यूरोपीय, वही उनके साथ ही चलेंगे। इनको कोई और किसी से भाई बंधु कोई मतलब है नहीं इनको। आज अमेरिका ने अटैक कर दिया, क्यों कर दिया? कि भाई आपने देखा कि जब ये अमेरिका में जो चुनाव हुए, डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए, इनको फार्मर्स ने फंडिंग करी, इसीलिए ये मक्का की बात करते हैं, भाई भारत मक्का ले ले हमसे, जीएम क्रॉप्स ले ले। फिर आप बोलते हो नॉन वेज मिल्क ले ले, भारत हमसे नॉन वेज मिल्क ले ले। क्यों ले ले? क्योंकि फार्मर्स ने उसको फंडिंग करी है। तो फार्मर्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्या भाई आप हमारे लिए नीतियां बनाओ, हमारे लिए कुछ अच्छा करो। फिर आप दूसरा
कि आपने जैसे आपने देखा कि एलोन मस्क ने इसको समर्थन करा, लेकिन जब चाइना पर इसने सैंक्शन की बात करी, जब इसने टैक्स की बात करी, तो जो एलोन मस्क इसका विरोधी हो गया। यही तो कारण था कि भाई चाइना में एलोन मस्क का पूरा, उसकी जो टेस्ला कार है उसका बड़ा इंडस्ट्री है उसकी, वहां पे आप टैक्स बढ़ा दोगे तो उसका नुकसान है डायरेक्टली। तो फिर आप देख रहे हो ऑयल का, तो ये ऑयल जो इंडस्ट्री है वहां से भी फंडेड है, यहाँ से सस्ता तेल खरीद, यहाँ कंपनी आएंगी वेनेजुएला में, सस्ता तेल उठाएंगी और दुनिया को बेचेंगी, ताकि एक तरीके से खुद का ग्रेट बन जाए, अमेरिका खुद पैसा वाला बन जाए, उनसे फंडिंग का भी वो बैलेंस हो जाए, और उधर वो रशिया का एक पैर उसका और टूट जाए कि भाई वो अब दुनिया, अब यदि मान लीजिए यहाँ से सस्ता तेल मिल जा रहा है तो फिर दुनिया वहां से क्यों लेगी। भारत भी आप देख रहे हो, तो भारत ठीक है भाई, रशिया हमारा दोस्त है, लेकिन इसीलिए तो हम रशिया से तेल दे रहे हैं भाई, हमको सस्ता पड़ रहा है। मान लो महंगा पड़ता है तो हम उधर से नहीं लेते। तो सीधी सी बात यही है कि हम अब अमेरिका अपनी ताकत, असली ताकत अब दिखा रहा है, और उसका सीधा मतलब है ना यार कि किसी भी दो देशों को पहले लड़वाना, यूक्रेन रशिया लड़वा दिए, और लड़वाने के बाद अब आप उन पर, जो छोटा देश है जैसे यूक्रेन है, तो उसको सहायता करने के लिए उसके लिए मतलब कि भाई हम तुमको ऐड दे देंगे, हम तुमको पैसा दे देंगे, फंडिंग कर देंगे, वो सब, तो उसके लिए उसकी जमीन उसने ले ली। मतलब हर देश की संप्रभुता को हनन करने वाला ये देश अमेरिका, और खुद बात करता है डेमोक्रेसी की। काय की डेमोक्रेसी, कहाँ बच रही है अब डेमोक्रेसी? कोई देश का कोई नियम नहीं है। वही जो मत्स्य कहानी है कि भाई बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, वही हाल हो रखा है। जिसका मन आएगा, मान लीजिए आज कल ही जो पुतिन है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को उठा ले, जेलेंस्की को, फिर नियम कायदे बताने आ जाएगा अमेरिका। और ये बताने को, ये बस करने को इनमें कुछ है ही नहीं। हमको तो क्या है, हमको ना तो अमेरिका से कोई फायदा, इस तरह की चीजें, वही इस जो अभी इन्होंने काम करा है, ना तो हम इससे नुकसान, ना कोई फायदा, ना निकोलस मादुरो से हमको कोई इस तरह के वो है। लेकिन बात ये है कि जब आप नियम कायदों की बात करते हैं, आप लोकतंत्र की बात करते हो, जब आप खुद इस तरह के काम करते हो, फिर कहाँ जाते हैं लोकतांत्रिक वैल्यू, फिर कहाँ जाती है डेमोक्रेसी? कुछ नहीं कर सकता भाई कोई उसका। अमेरिका है वो पावरफुल देश है, आप इस तरह की बयानबाजी करके रह जाओ। आपने देखा कि जब ये चुनाव जीत कर आए तो इनका जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर किया गया। क्यों? कि भाई जो उनके पीठ है थे शायद, जो वॉर के जो मिनिस्ट्री है, कि भाई हम डिफेंस किससे कर रहे हैं, हम तो अटैक करने को हैं। उनका पहला बयान यही था। और इनका बात पीस प्राइज की, जब आप देख रहे हैं कि हमने 7 युद्ध रुकवा दी, अरे तुम पे ना थाईलैंड कंबोडिया रोका, ना ना तुम पे भारत पाकिस्तान तुमने रोका, ना यूक्रेन रशिया, ना इजराइल ईरान, कौन सा देश मान गया तुम्हारी बात? किसी भी देश ने तुम्हारी बात नहीं मानी, और किसी भी देश ने तुम्हारे बोलने पर युद्ध नहीं रोका। फिर आप किस बात का शांति पुरस्कार ले रहे हो? फिर आप शांति पुरस्कार की अपील क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको जलन है कि नोबेल प्राइज ओबामा को मिल गया, अब मुझे मिले। मतलब ईगो आप उसका देख रहे हो। वो सिग्नेचर कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है, भाई आप सब लोग मिलके देखो मेरे सिग्नेचर, हाँ सब बड़ाई कर रहे, अरे वाह यार सिग्नेचर कर दिया, ये तो बहुत तगड़ा सिग्नेचर। आप देख रहे हो आए दिन कभी वो जेलेंस्की को ह्यूमिलेट करता है, कभी भारत पर बोलता है भाई हमारे मन करेगा जब टैक्स लगा देंगे, कभी चाइना पर इस तरीके की बात करता है, कभी पुतिन पर, उसका मन मर्जी है जो करेगा यार। यूरोपीय देशों को, सभी देशों को बुलाता है भाई तुम यहाँ आके बैठो, कैसे तुम रशिया चाइना के पास जा रहे हो। अब दोस्तों हमें ये जानने की जरूरत है कि भाई अमेरिका और जो वेनेजुएला के रिश्ते हैं शुरू से ऐसे नहीं थे। 1999 से पहले इन दोनों के बीच में रिश्ते सामान्य थे। जो अमेरिका वेनेजुएला से तेल एक्सपोर्ट होता था, यहाँ की कंपनियां सब ठीक थी, सब ठीक ही चल रहा था। लेकिन 1999 में ह्यूगो चावेज सत्ता में आते हैं। इन्होंने कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, एक तरीके से साम्यवादी नीतियां अपनाने लगी। और साम्यवादी नीतियों का मतलब जानते ही हैं कि भाई 500 करोड़ कमाने वाली, व्यापार करने वाला आदमी भी वही जिंदगी जिएगा, और 100 रुपये महीने कमाने वाला भी आदमी वही जिंदगी जिएगा। तो धीरे धीरे जब आप उनको फ्री में ही सब चीजें दे रहे हैं, तो फिर काम करना क्यों पसंद करेगा कोई? तो जब काम करने नहीं हो रहा तो इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। फिर जब ये ह्यूगो चावेज सत्ता में, इस तरह के काम होने लगे। फिर 2002 में एक तख्ता पलट की कोशिश होती है, तो उसमें ह्यूगो चावेज इस तरह की बात करते हुए ये अमेरिका द्वारा किया गया था। तो फिर इनके बीच में टसल और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर धीरे धीरे सब कुछ चलता है, इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। फिर 2013 में जो निकोलस मादुरो होते हैं वो सरकार में आते हैं, जो उनके सक्सेसर है चावेज के, ह्यूगो चावेज के। तो वो उन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा फॉलो करते हैं। जो चाइना और रशिया उस तरह की साम्यवादी नीतियों को और आगे फॉलो करते हैं। उनको जब आगे फॉलो करते हैं तो अर्थव्यवस्था और नीचे जाने चली जाती है। फिर इनके ऊपर अमेरिका भाई इस तरह के आरोप लगाता है, भाई आपने चुनावों में धांधली करी है, आपने जो विपक्ष है
उसको आपने जेल में भर्ती कर दिया, आपने जेल में अरेस्ट करवा दिया उनको, तरह की बातें चलती है। फिर ये और इनके दोनों के बीच में दिक्कत होने लगी। फिर जब इनकी इकोनॉमी डाउन हो गई, क्योंकि इन्होंने तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, ह्यूगो चावेज ने राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो ये कि भाई अब सरकार के अंडर में प्राइवेट कंपनियां नहीं होंगी, जो कंपनियां अमेरिकी थी उनको सबको भगा दिया, भाई तुम्हारे जाओ, तुम्हारे जो एसेट है उनको यहीं छोड़ दो, बाकी तुम जाओ, तो हम कर लेंगे करेंगे जो। लेकिन सरकार पे ऐसा बन के नहीं बैठा। देख रहे हो वहाँ पे एयर इंडिया जब भारत ने चलाई, भारत सरकार पे चली नहीं, तो फिर वापस उसको बेची गई टाटा को। तो इस तरह की बात है। तो वहां पर जब उन तेल कंपनियों को उन्होंने भेज दिया और सरकार के, लेकिन सरकार पे चली नहीं, तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गिरने लगी। अर्थव्यवस्था जब गिरने लगी तो फिर उन्होंने ड्रग्स का रास्ता अपनाया। फिर तभी तो ये डोनाल्ड ट्रंप इस ड्रग्स का आरोप लगाते हैं, भाई आप हमारे अमेरिका में ड्रग्स भेज रहे हो, इस तरह का आरोप तभी तो लगते हैं। फिर ड्रग्स से कभी थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे, तो वो गलत ही था, मतलब उससे भी कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। अब अर्थव्यवस्था उनकी बहुत ही ज़्यादा खराब है। 2015 में जो वेनेजुएला की कंपनी PDVSA है, उस पर अमेरिकी सैंक्शन लगते हैं, तो अर्थव्यवस्था और खराब होने लग जाती है। अब तो दोस्तों कई बात ये भी है कि वेनेजुएला में कई लोग खुश भी हैं इस चीज़ से, ज़्यादातर लोग खुश हैं, कुछ नाराज भी हैं, तो वो तो होंगे ही वो। लेकिन हाँ, दिक्कत तो थी। अब यही वही सवाल है कि क्या ये अमेरिका की स्वार्थ है या फिर अच्छा हुआ जो तानाशाह था, जो अर्थव्यवस्था डाउन कर रहा था, उसके लिए अब वेनेजुएला में कुछ अच्छा हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा, इस तरह की बातें हैं। तो वो तो दोनों तरह की बातें, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ है तो सही अमेरिका का, तभी तो यहाँ से तेल बेचेगा। और उसको मतलब नहीं है सर, उसको तेल, उसको ये पेट्रोलियम, इनसे ही मतलब है। जो बात की जाती है कि भाई आप आइए हरित ऊर्जा पे बात करिए, ग्रीन एनर्जी, इस तरह पे डोनाल्ड ट्रंप साहब मना करता, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम करो जो करना है। उसकी दादागिरी देखो आप, वो है कि भाई मैं तो पेट्रोल बेचूंगा, बस तुम तो चलाओ मस्त, पेट्रोलियम से चलाओ, उसको मतलब नहीं है कोई पॉल्यूशन हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, तुम तो करो, उसको पैसे से मतलब है, स्वार्थ ही बहुत। जैसे आप देख रहे हो ग्रीनलैंड पे भी कब्जा कर रहा है, ग्रीनलैंड पे उसको मतलब यही है यार, सीधा सीधा मतलब यही है, दो देशों को लड़वाना और उनसे किसी भी तरह का संबंध कर लेना, और उस देश जो दे सकता है उस देश से वो चीज़ ले लेना। जैसे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे बिटकॉइन का वो काम इन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी का काम करवाया। ताइवान में, यूक्रेन में वहाँ से उससे रेयर अर्थ मेटल्स ले लिए। तो ये सारे इसके काम है। दोस्तों एक बीच में एक और है, ये गुयाना का विवाद, कि भाई गुयाना का क्या विवाद है। तो यहाँ पर गुयाना के एक 2/3 क्षेत्र के बारे में, एक एसेकीबो नाम का एक क्षेत्र है, जहाँ पर 1899 से पहले शायद ब्रिटेन का राज था, और फिर उसको स्वतंत्र गुयाना कर दिया गया, वे आप स्वतंत्र हो। लेकिन वहां फिर उसके बाद वो वेनेजुएला उस पर अधिकार जमाता आ रहा है कि भाई ये तो हमारा है। लेकिन 2015 में क्या होता है, यहाँ पर पेट्रोल मिलते हैं, इस क्षेत्र के आसपास पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं। तो जो अमेरिका की एक कंपनी है एक्सॉन मोबिल नाम से है, तो वहाँ पर वो खनन करने लगती है, वो ड्रिलिंग करने लगती है। लेकिन 2023 में जो मादुर हैं वहाँ पर वो रेफरेंडम करवाते हैं, और वो इस तरह का काम करते हैं, भाई हम इस क्षेत्र को हमारे पास मिला लें। और फिर उसके बाद जो गुयाना होता है वो इस चीज़ को ICJ, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो वहां पर इस मुद्दे को लेकर चला जाता है। अब इन दोनों के बीच में सीधी सी बात है, अमेरिका तो गुयाना के साथ में ही है। अब दोस्तों सवाल फाइनली यही है कि क्या ये लोकतंत्र की बहाली है, या फिर देशों के जो संसाधन है, तेल संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उन पर कब्जा करने का अमेरिका का पुराना पैंतरा, पुराना तरीका। बस यही बात है।